हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदित्य और इस चैनल में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट अजूर। सो जनरली होता क्या है कि अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को अगर पता होगा और आप डायरेक्टली अगर जाते हो गूगल पे और सर्च करते हो कि टॉप फाइव स्किल टू लर्न इन 2026, अगर आपने सर्च किया तो आप अगर फर्स्ट रिजल्ट देखते हो तो उसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग देखने को मिल जाएगा। टॉप 5 में या टॉप 10 में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा। अगर आप लोग जानते होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में या नहीं भी जानते होंगे तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करूँगा। आज माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है वो एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि क्लाउड प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है। इट्स मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जैसे कि AWS और अजूर ये दो ही हमारे बिग प्लेयर है फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने में। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट अजूर पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब अपना एप्लीकेशन डेवलप करती है या कोई भी वेबसाइट डेवलप होती है तो आप लोगों को वो वेबसाइट को होस्ट करना होता है, कहीं तो भी आपको उसे डिप्लॉय करना होता है। इसलिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, लाइक होस्टिंगर हो गया या गोडैडी हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे रहना है या जो भी बिग जाइंट्स कंपनीज है, अभी जो भी मार्केट में कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं और वो इजीली कॉम्पेटिबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट अजूर। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्या होता है कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्लेटफॉर्म होता है जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस। बेसिकली जब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं तो उसे हमको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम होस्ट नहीं करेंगे तो लोग उसे एक्सेस कैसे करेंगे, लोग उसे यूज़ कैसे करेंगे। लाइक सिमिलर लाइक हमारी शॉपिंग वेबसाइट, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है वो वेबसाइट किसी ने बनाई है और उसे होस्ट किया है, कहीं तो भी उसे डिप्लॉय किया है, लोग क्या उसे एक्सेस कर पाए। बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्या करता है कि लोग बिजनेस से और जो होते हैं डेवलपर, उनको बिल्डिंग, डिप्लॉयमिंग एंड मैनेजिंग देयर एप्लीकेशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल डेटा सेंटर। मीन माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेटा सेंटर होता है जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और उसमें हम डिप्लॉय करने के बाद वो 24/7 हमें एक्सेस मिलता है उस चीज़ का। तो इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट अजूर यूज़ करते हैं। बेसिकली इनके कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी है और एग्ज़ाम्स गाइड भी है। लाइक अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमने जो ये देखिए, ये जो है PDF, ये आपको लिंक मिल जाएंगी। अगर आप डेटा सर्टिफिकेशन सर्च करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ दिया है, लाइक फंडामेंटल, रोल बेस और स्पेशलिस्ट। इसमें से हम बेसिकली 305 तक, 104, 2004, ये सारे सर्टिफिकेशन देखेंगे जो कि आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स में। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊँ बेसिक थिंग, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्लाउड में हम हमारे 3 क्लाउड आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पहली पहली बात जो होता है वो पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड शेयर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज, जैसे कि हम डायग्राम में दिख रहे हैं, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है जहाँ एक हार्ड डिस्क या एक कंप्यूटर आप कंसिडर कीजिए, जहाँ कंप्यूटर में डेटा है और वो डेटा, वो स्पेस, वो हार्ड डिस्क कंप्यूटर की 4 कंपनीज शेयर कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक क्लाउड। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब कंप्यूटर, हमारे प्राइवेट कंपनी के कंप्यूटर्स। क्या होता है कि कंप्यूटर, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा किसी बाहर को नहीं देना है तो वो क्या करेंगे कि हमारे ही इन ऑन ऑन हाउस, ऑन प्रीमाइसेस सर्वर सेटअप करेंगे, जो कि बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ब्लेड सर्वर्स होते हैं, वो सेटअप करके वही हमारा डेटा स्टोर करेंगे, वहाँ के वहाँ इंटरनल नेटवर्क उनका चलेगा, जिससे उनका डेटा कोई बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। और वो हम होस्ट भी कर सकते हैं कहीं दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ से हम कनेक्टिविटी या VPN के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। जैसा कि हमारे ऑन कैंपस भी कुछ सर्वर है लेकिन हमारे पास अभी स्पेस कम है, तो हम इंस्टेड ऑफ कि नए सर्वर्स खरीदे, उससे अच्छा है कि हम किसी पब्लिक क्लाउड सर्विस की मदद ले लें और उनके साथ हेल्प करके, उनकी हेल्प ले लें और उनके साथ मिक्स करके हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। ये होता है। बेसिकली अज्योर, AWS और GCP जो 3 क्लाउड प्रोवाइडर है वो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लाउड सर्विस कैटेगरीज। क्लाउड सर्विस कैटेगरीज क्या होती है, आपको मैं प्रैक्टिकली भी पढ़ाऊँगा लेकिन आपको ये थ्योरी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट थ्योरी हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्लाउड क्या होता है, तो अभी क्लाउड क्या होगा अगर समझ गया तो क्लाउड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली सर्विस होती है सास। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मीन्स क्या होता है कि
हम डायरेक्टली जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे और डायरेक्टली हम जीमेल एक्सेस करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं या आउटलुक देखते हैं, हमारा जो भी ईमेल सर्विस है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे होस्ट है। जैसा आउटलुक अजूर पे होस्ट है, लाइक जीमेल का खुद का जो जीसीपी है उन पे जीमेल होस्ट है, या आपने ऑनलाइन एक्सेल, वर्ड और पीपीटीज वगैरह देखा होगा, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आता है जो कि क्लाउड कंपनीज प्रोवाइड करती है। फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, अगर आपने एक वेबसाइट बना ली है तो उस वेबसाइट को आपको होस्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो पब्लिक के लिए एक्सेस होना है। तो इसलिए हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है लाइक ऐप सर्विसेज, फंक्शन ऐप, लॉजिक एसक्यूएल सर्वर विद वीएम, एब्स्ट्रैक्शन ओवर द लास्ट। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट को आपको होस्ट करना है, तो उसके लिए हम ऐप सर्विस यूज़ करेंगे। ऐप सर्विस आपको वेबसाइट होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारा हो गया, सेकंड हमारा होता है फंक्शन ऐप। लाइक फंक्शन ऐप की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो फंक्शन ऐप क्या होता है कि जब जब आपको बड़ी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, बड़ी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा सा कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करना है, तब आप फंक्शन ऐप यूज़ करते हैं, जो कि हम क्लाउड सर्विस में आप यूज़ करते हैं उस फंक्शन ऐप को, तो उसे कहता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, वहाँ पे आप डेवलप करके आप वहाँ पे होस्ट कर दो। सो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज लास्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसे उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भाई पब्लिक क्लाउड हमने परचेस किया, तो उसमें उन्होंने एक हार्डवेयर दिया, आपको हार्डवेयर दिया इन द सेंस इन वर्चुअल हार्डवेयर, लाइक आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। तो उसमें आपको डायरेक्टली हार्डवेयर मिलेगा, हार्डवेयर हम कॉन्फ़िगर करेंगे और एक फिजिकल मशीन जैसा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, जैसे कि आपको उससे पता चलेंगे कि ये डायरेक्टली सिंपली हमारा कंप्यूटर, रियल कंप्यूटर की जैसा बिहेव करेगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं इस वीडियो में, जो कि है कैपेक्स ऑपेक्स। सो पहली बात क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अगर आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेफर्स टू द अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर एंड हार्डवेयर। सो बेसिकली क्या होता है, अभी तो कंप्यूटर के रेट्स एंड एवरीथिंग बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो सर्वर कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत एडवांस है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक सर्वर आप लेने जाएंगे तो आपको आपको 8, 10, 15 लैक्स तक इन्वेस्टमेंट चल जाएंगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, अगर मैं कंपनी सेटअप कर रहा हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट, अगर मैं फिजिकल हार्डवेयर या पूरा मेरा ऑन प्रीमाइसेस या प्राइवेट क्लाउड सेटअप करने जाऊँ, तो मुझे लैक्स ऑफ रुपीज़ सर्वर में ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 सर्वर्स तो लगेंगे। एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए एक सर्वर, एक यूएटी के लिए एक अलग सर्वर, एक प्रोडक्शन के लिए अलग सर्वर। सो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम डायरेक्टली पैसे देके परचेस कर लेंगे। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि रेफर्स टू ऑनगोइंग कॉस्ट एज पे एज यू गो सर्विस लाइक सब्सक्रिप्शन। अजूर अलाउ टू ऑर्गेनाइजेशन चूज बिटवीन दिस मॉडल। सो बेसिकली क्या होता है कि पे एज गो में क्या होता है कि हम जितना यूज़ करेंगे उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आपके पास कोई भी आपको रूम सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई एसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई 24/7 यूपीएस और क्या बोलते हैं जनरेटर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ सिंपली ऑपरेशन कॉस्ट दीजिए, आप यूज़ कीजिए, आपका काम होने के बाद छोड़ दीजिए। सो अभी क्या हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री जितनी भी है वो ना वो पूरी शिफ्ट हो रही है आईटी इंडस्ट्री जो ऑपरेशनल मॉडल पे, जैसा जितना अपना हमारा काम है उतना निकल गया, उनको पैसे दे दिए, चलो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होगी, हमारा काम हो गया। सो इट इज़ लाइक कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर से सस्ता पड़ता है, और अप फ्रंट में हमारे 10-20 करोड़ रुपए जा रहे नहीं, हमारे धीरे धीरे पैसे जा रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट भी बन रहा है और काम भी हो रहा है। अगर आपको काम नहीं है तो सर्वर हम डिलीट भी कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन इस पे होगा कि अजूर प्राइसिंग। सो बेसिकली क्या होता है कि अजूर की कुछ प्राइसिंग है, हर लाइक एक 10 रुपये घंटा हमको वर्चुअल मशीन आप रखनी है, या 100 रुपये फॉर फंक्शन ऐप फॉर 1 आवर, इस काइंड ऑफ प्राइसिंग होती है। सो उसके लिए हम डायरेक्टली सिंपली अजूर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। सो अजूर का मैं यूआरएल भी बताऊंगा आप लोगों को, प्राइसिंग भी है उसकी, और कॉस्टिंग के मॉडल जो होते हैं डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम अजूर की अगर ये देखना चाहते हैं प्राइसिंग, तो हम सिंपली इस यूआरएल पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। सो उसमें अगर जाएंगे हम तो देखिए ये बिट क्लाउड का एक अकाउंट है। अब यहाँ पे ट्राई अजूर फॉर फ्री अगर हम कर होता है, सो इसमें क्या होता है, 2 अकाउंट होते हैं। फर्स्ट जो हो गया हमारा फ्री वाला अकाउंट जो कि फ्री है, ये स्टार्टिंग में $200 क्रेडिट हमको ऐड ऑन करके देता है, और उसमें हम सब सर्विसेज जितनी भी यहाँ पे लिस्टेड है वो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पज़।
और ये पे एज यू गो में होता है, जब हमारा फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया उसके बाद में आपको कुछ सर्विसेज फ्री मिलती है, लेकिन अदर सर्विस के लिए आपको पे करना होगा। तो फिलहाल हम एज ए स्टूडेंट फ्री वाला ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के आप इसको नेक्स्ट करें, नॉर्मल गूगल फॉर्म जो होता है या भी आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा उस तरह आप फिल करके यहाँ पे सिंपली आ सकते हैं। सो आपको मैं पोर्टल भी बताऊँगा आगे, लेकिन आपको हम पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो इसका प्राइसिंग है या जो कॉस्टिंग है और जो डेटा सेंटर है, हमको डेटा सेंटर देख लेते हैं कि कहाँ है। अब डेटा सेंटर क्या होता है कि डेटा सेंटर जहाँ हमारा एक्चुअल डेटा जो है या डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है। तो बेसिकली ये अगर हम देखने जाए तो ये हमारा ग्लोबली जो भी डेटा सेंटर है, कनेक्टिविटी है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ आप वर्चुअल टूर भी ले सकते हैं कि भाई मुझे वर्चुअल देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर कैसे है, तो आप एक सिंपली टूर भी ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये यूआरएल पे आके, और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल डेटा सेंटर देख सकते हैं, उनके डेटा सेंटर कौन कौन से रीजन में आपको अगर आपकी होस्टिंग करनी है। इस प्रकार का एक डेटा सेंटर होता है बेसिकली। सो आप अगर देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग होती है जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24/7 जनरेटर चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और वो अगर अप ही नहीं है, वो बंद, अगर कल लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा सेंटर बंद या हमारी वेबसाइट बंद, तो कोई मतलब की बात नहीं है। हमको कोई भी रिसोर्स को 24/7 चालू रखना है। फिर वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होती है, क्योंकि हमारा अगर कोई फिजिकली हार्डवेयर चुरा के लेके गया तो फिर तो कोई मतलब की बात नहीं है ना। इसलिए वहाँ पे एक हार्डवेयर भी सेटअप होता है, जहाँ आपको इस प्रकार से वहाँ पे आपको मिलेगा देखने को कि ये वर्चुअल टूर है। इस पर आप देख सकते हैं कि भाई लॉबी में क्या होता है, द पावर और डेली यूज हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये लॉबी में क्या कैसे एंटर करते हैं, क्या क्या होता है, वहाँ पूरा आपको मिल जाएगा टूर देखने को कि क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहाँ पे आपको सब पढ़ने को भी मिल जाएगा, या यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है काफ़ी कि कैसे कैसे ये होता है एक्चुअली। जो भी है डेटा सेंटर का वर्क आप यूट्यूब पे जाके इजीली देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक आ गए हम, और ये जो है क्लाउड प्रो एक बेसिक हम देख लेते हैं डिस्कशन का कि ये जो AWS, अज़ूर और GCP में प्रॉफिट शेयर और वी कैन से मार्केट शेयर क्या है। सो सबसे टॉप पे आता है हमारा AWS, जो कि AWS काफ़ी पुराना है और काफ़ी दिनों से वो अप में है, बहुत अच्छा क्लाउड प्रोवाइडर है। सेकंड हमारा आता है जो कि हम देख रहे हैं अज़ूर पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में GCP तो आप पढ़ो भी मत, AWS और अज़ूर पढ़ो, क्योंकि इनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। और जहाँ माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम है, टॉप 5000 फॉर्च्यून कंपनीज या टॉप जो भी कंपनीज है ना जो माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम में है, हर एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम में। और लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को सिंपली जाके अगर आप naukri.com भी सर्च करते हो, नौकरी, तो अगर आप naukri.com भी सर्च करते हो तो सिंपली आप यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे कि मुझे जॉब चाहिए, तो हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर इंजीनियर, सिंपली अज़ूर इंजीनियर करेंगे तो उसमें अज़ूर में सब टाइप के इंजीनियर आ जाएंगे। तो हम अज़ूर इंजीनियर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12,288 जॉब्स आपको मिलेंगे। उसमें हम डेवऑप्स का अगर देखेंगे, डेवऑप्स या उसे डेवऑप्स इंजीनियर का देखेंगे तो उसमें देखिए 33,321, मतलब आपके पास मोर देन 50,000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि अज़ूर डेवऑप्स और अज़ूर क्लाउड में आता है। अगर आप क्लाउड आ गया तो आप आराम से डेवॉप्स भी कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अज़ूर क्लाउड। सो आज के वीडियो में हम इतना ही, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मशीन, जो कि हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल मशीन कैसे डिज़ाइन की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच।